and I am starting reading the oracle reading, which is worth of 400 rupees for you. So in case if you have any question, please let me know. Otherwise, I'll be just starting within few seconds. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. तो 5 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं और मैं अभी रीडिंग करने शुरू कर रही हूँ आपके लिए सनिका. ओके, सनिका का प्रश्न है, मेरे बोर्ड कैसे जाएंगे, उनके बाद नीट दूंगी तो क्या मुझे एटलीस्ट BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या मुझे करियर स्विच करना चाहिए, लाइक स्पीच थेरेपी लेकर बिजनेस करना चाहिए. ओके, सो ओके, सो दिस इज व्हाट. ओके, देखिए पहली बात है ना कि आप कंफ्यूजन में बहुत हैं सनिका जी, और आप फोकस नहीं है चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं है. सिर्फ आपको परेशानी है सनिका जी, सिर्फ आपको स्ट्रेस है चीज़ों का, और एक्चुअली जिस तरह से आपको काम करना चाहिए उस तरीके से चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं. इसमें आपकी काबिलियत की कोई वो नहीं है, इसमें आपकी फोकस की जो है ये बताया. आपकी डिज़ायर्स तो हैं, आप चाहती हैं कि मतलब ऑब्वियसली नीट में आपका हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, और अगर BDS में जो है तो उसके लिए डेफिनेटली उसमें सेकंड चांस अगर आपका हो जाए तो वो भी अच्छा रहेगा, और गवर्नमेंट जॉब कॉलेज मिल जाए. नहीं तो स्पीच थेरेपी वो भी एक्चुअली मेडिकल का ही है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपकी डिज़ायर्स बहुत हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रही हैं उसमें प्रॉपर प्योर इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं. प्योर इंटेंशंस अगर आप लाएंगी तो इसमें क्या बात है सनिका जी कि आपको फोकस होना है. आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. इससे क्या कंफ्यूजन दिखता है सनिका जी, तो ऐसा मत कीजिए आप. तो सनिका जी ये ज़रूरी है कि आप अपनी डिज़ायर्स बिल्कुल हाईएस्ट गोल बनाइए अपनी लाइफ का. ऐसा नहीं है छोटे मोटे गोल बनाइए, आप हाईएस्ट गोल बनाइए, बट उसमें प्योर इंटेंशंस, प्योर कमिटमेंट, प्योर ऑनेस्टी, प्योर प्रिपरेशन, ये सारी में प्योरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है. और जब आप प्योरिटी करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. दूसरी बात है विश वाइजली. अब देखिए आपको खुद को पता होगा कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कहाँ पे बेस्ट कर सकती हैं, और आपको ये भी पता होगा सनिका जी कि अगर इसमें मेहनत, इस सर्टेन फील्ड में अगर मेहनत की जाए तो ये आप उसमें एक्सेल कर सकती हैं. ये सारी रियलाइजेशन जनरली लोगों के पास होती है और आपके पास भी होती है. तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएं. प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठा रहे हैं और वाइजली और प्योर इंटेंशन से मैनिफेस्टेशन नहीं कर रही हैं आप सनिका जी, तो यहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं. इसीलिए चैलेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रही हैं. तो आप बिल्कुल ड्रीम्स देखिए, आप जो करना चाहती है वो करिए, पर वो जो चाहती है वही आपका एम है सनिका जी, ऐसा ऑरिकल आपको बोल रहे हैं. और इसलिए उसमें वाइज होना ज़रूरी है, उसमें अपनी स्किल सेट को देखना ज़रूरी है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है ये भी आपके लिए ज़रूरी है. और फिर आप एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाइए और प्योर इंटेंशन से, ताकि आपके ड्रीम्स ट्रू हो जाए. ये आपके लिए संदेश है ऑरिकल का. सो कभी कभी क्या होता है कि हम लॉस्ट एंड फाउंड कि कई चीज़ें, अब जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है मेरे से ओके, सो आपने अभी आपने 1 मिनट, एक बार मैं आपके क्वेश्चन को रिविजिट कर लेती हूँ. हाँ,
सो अभी आपने कहा कि मैं कितना कंफ्यूजन है आपके लिए कि अब मैं पहले या तो नीट का दे दूं या फिर बीडीएस एटलीस्ट हो जाऊं या गवर्नमेंट जॉब हो जाए, नहीं तो कैरियर स्विच कर लूं। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी अभी आपकी पहले अभी रीडिंग की थी तो उसमें भी चैलेंजेस आ रहे थे सनिका जी, तो या बिजनेस करना चाहिए, मतलब कहीं भी एकाग्रता नहीं है आपके थॉट प्रोसेस में। तो ये एक्चुअली ज़रूरी है कि इस एकाग्रता लाने के लिए ना सब कभी कभी ना किसी से हेल्प लेनी चाहिए आपको, जो आपको सही तरीके से आपको जानते हो, आपके कैलिबर को समझते हो, आपको रियलाइज करते हो कि ये चीज़ सनिका बहुत अच्छी कर सकती, क्योंकि कई बार सनिका जी हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये आप एक ऑप्शन है आपके लिए। हो सकता है कि अगर आप ऐसा करें तो शायद आप कोई नई ही चीज़ निकल कर आए जो आपने कभी रियलाइज नहीं की थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे 3 कार्ड्स जो मैंने ऑरेकल के आपके लिए हैं कि पहली बात है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ड्रीम्स को, जो भी ड्रीम है आप बिल्कुल अच्छे से बड़े ड्रीम्स देखिए, बिगर ड्रीम्स एंड बिगर अचीवमेंट, तो बिगर ड्रीम्स देखिए, लेकिन उसमें प्योर इंटेंशंस का, उसका मैनिफेस्टेशन वाइजली होना चाहिए, प्योर इंटेंशंस होने चाहिए, डिज़ायर्स जो आपकी हैं वो आपको फुल जो चैलेंजेस हैं वो उनको लड़ने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरी बात है, 2 कार्ड्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। सो बेस्ट विल बी कि अगर आपके कोई सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, दोनों ही एक साथ पढ़े और एक साथ एग्ज़ाम दे, या आपको कोई फ्रेंड है जो भी करना चाहती है, बीडीएस में चाहती है, मेडिकल चाहती है, तो प्रायोरिटी तो आपकी वही है ना कि नीट में या बीडीएस में एटलीस्ट 2 चीज़ तो प्रायोरिटी रखिए। क्योंकि एक बार आप बोल रही हैं कि मुझे बीडीएस, दूसरी बार बोल रही है कि मुझे कैरियर स्विच, स्पीच थेरेपी या बिजनेस करना चाहिए। सो ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए आप, और टीम में अगर आप पढ़ाई करेंगी, प्रिपरेशन करेंगी, और इसका मतलब आप इंस्टीट्यूट में भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीम वर्क ही होता है ना बच्चों का, तो उस तरह का भी एक ऑप्शन है। ग्रुप में पढ़ेंगी, ग्रुप में बिजी रहेंगी, ग्रुप में ही, हाँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस का जो प्लेटफॉर्म है लेकर आ सकता है। और ये डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि आप ऐसा करेंगी और इस पर ट्रस्ट कीजिए। ऑरेकल बोल रहे हैं आप ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट अपने आप पे कीजिए और अपनी काबिलियत पे कीजिए, और फिर काम कीजिए, और फिर आपके लिए डेफिनेटली जो आप देख पा रही हैं वही आपको मिल पाएगा, ऐसा इंडिकेशन है। तो मैसेजेस है और आपको बताया भी जा रहा है सनिका जी आपको क्या करना चाहिए। एंड प्लीज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, टेक ए कॉल, टेक डिसीजन, एंड देन देयर इज नो गोइंग बैक, वर्क ऑन दैट, ऐसा ऑरेकल आपको बता रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, take care, and congratulations for winning this quiz today, and please do the needful for your career building, and just take a big leap of faith, Sanika, that will really help you with a solid base. That is must, Sanika. So all the best.